हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को जावा में हम अप्लाई कर सकते हैं। और पहले ये होता क्या है उसको हम समझ लेते हैं। थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेड क्या होता है, फिर जावा में हम इसको कैसे इनेबल करते हैं, ये चीज़ हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो मल्टी थ्रेड जो होता है एक कंसेप्चुअल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है, जहाँ पर आपका जो प्रोग्राम होता है वो डिवाइड होता है कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम मतलब कि प्रोसेस हुई, एक प्रोसेस जब कई सारी छोटी छोटी टिनी प्रोसेस में डिवाइड कर दी जाती है तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, अब एक जो थ्रेड होता है वो एक प्रोग्राम के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जावा में तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है। मतलब कि आपका जो फ्लो चलता है, कंट्रोल मतलब आपका जो कंपाइलर है जिस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूशन चलता रहता है। ठीक है, शुरुआत होती है, फिर बॉडी आती है उस प्रोग्राम की, फिर एंड हो जाता है और जो भी कमांड्स होते हैं वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल अपने प्रोग्राम में डालना चाहते हैं, मतलब कि एक प्रोग्राम की बिगनिंग चल रही है, उसी के उसकी मान लीजिए बॉडी चल रही, तो हमने दूसरा प्रोग्राम की बिगनिंग हो गई, उसकी बिगनिंग चल रही है तो तीसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इससे क्या होता है कि आपका जो सीपीयू है वो स्विचिंग करता रहता है दो तीन प्रोग्राम्स के बीच में, तो आपके मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल हमें डालना रहता है और हर एक जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो एक अलग प्रोग्राम की तरह बिहेव करता है। जैसे हम एक अलग मॉड्यूल रन कर रहे हैं तो जो अलग मॉड्यूल या अलग प्रोग्राम या अलग प्रोसेस हम रन कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं कि ये थ्रेड है जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे प्रोग्राम्स को इनेबल कर सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसमें कई सारे फ्लो ऑफ कंट्रोल हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम को यहाँ पर लिखा है या मल्टी थ्रेड प्रोग्राम को हमने इनेबल किया है। ये पॉसिबिलिटीज जावा में है जो कि C++ में हमें देखने को नहीं मिला था। अब थ्रेड को क्रिएट कैसे करना है ना। थ्रेड तो आपने देख लिया कि भाई मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल हमें हमारे प्रोग्राम में डालना है, तो थ्रेड क्रिएट कैसे होगा, हम बनाएंगे कैसे एक उसमें मल्टीपल फ्लो कैसे डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि मेन थ्रेड सब में वर्क करता है। मेन प्रोग्राम होता है, मेन फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। ये हर प्रोग्राम में होता है। ठीक है, तभी इसको बोलते हैं कि सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल रन हो रहा है। तो दो तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं जावा में। एक तो हम एक नई क्लास बनाएं, है ना, वो क्लास हम एक्सटेंड करवाएं। एक बनी हुई क्लास होती है थ्रेड क्लास से। ठीक है, थ्रेड क्लास इनबिल्ट क्लास होती है जावा में, उसको एक्सटेंड करते हुए हम एक नई क्लास क्रिएट करें और उस क्लास के अंदर जो थ्रेड क्लास बनी हुई होती है उसके अंदर एक रन मेथड होती है, तो रन मेथड को हम ओवरराइड करें। जो हम नई क्लास बना रहे हैं तो हम ओवरराइड करें रन मेथड को। दूसरा तरीका होता है एक रनेबल इंटरफेस होता है जावा में। रनेबल इंटरफेस के अंदर भी रन मेथड होती है, तो हम रनेबल इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे थ्रेड क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दोनों में ही हमारे पास रन मेथड होती है। थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड होती है वो इम्प्लीमेंटेड होती है, उसको ओवरराइड करना होता है, और रनेबल इंटरफेस के अंदर जो रन मेथड होती है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो रन मेथड होती है वो मेन चीज़ है यहाँ पे, वो हार्ट एंड सोल होता है थ्रेड का, क्योंकि उसी से थ्रेड की पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, अब रन मेथड तो आपने बना ली, लेकिन उसको इन्वोक कैसे करना है। रन मेथड बना ली, अब हम बनाएंगे उस पर्टिकुलर जो हमने क्लास बनाई है उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे तो उस वो क्या करेगी, उसके थ्रू हमें एक स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट मेथड को हम जैसे ही कॉल करेंगे तो जो थ्रेड है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट और इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दो काम करने हैं, एक तो रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। रन मेथड जब इम्प्लीमेंट हो चुकी होती है तो रन मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते हैं, हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, और स्टार्ट मेथड क्या करती है, थ्रेड को इनिशियलाइज करती है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब
पहले तरीके से हम पहले बना लेते हैं थ्रेड को, फिर दूसरा तरीका। पहला तरीका है एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। जो थ्रेड क्लास बनी हुई है उसको कैसे एक्सटेंड करना है। तो ये जानना जरूरी है आपको कि थ्रेड क्लास कहाँ होती है। थ्रेड क्लास java.lang थ्रेड में होती है। जावा मतलब जावा के लैंग पैकेज में होती है। अब जावा का जो लैंग्वेज पैकेज होता है वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट होता है, उसे हमें अलग से इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अब हमें करना क्या होगा, हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे, रन मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे बिहेवियर समझ में आएगा। फिर हम थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे ताकि एग्जीक्यूशन और इनिशियलाइजेशन हो जाए। तो एक प्रोग्राम देखते हैं थ्रेड टेस्ट करके। तो थ्रेड टेस्ट देखने के लिए हम चलते हैं हमारे नेटबीन्स पे। यहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम बना के रखा है थ्रेड टेस्ट .java। तो इसमें मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले 3 थ्रेड क्रिएट करें। पहला थ्रेड आप समझ लेंगे तो बाकी थ्रेड भी समझ में जाएंगे। क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को, रन मेथड ली। रन मेथड जो है वो उसके अंदर एक फॉर लूप ले लिया बस, है ना। एक्सटेंड कराया थ्रेड क्लास को और फिर रन मेथड ली। रन मेथड के अंदर एक फॉर लूप ले लिया जो कि i इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक रन कर रहा है। एक मैसेज दिया इसके अंदर कि ये थ्रेड ए से है और i की वैल्यू भी प्रिंट करता जाए। 5 बार चलेगा तो i की वैल्यू 5 तक वो प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर जब इसका लूप कंप्लीट हो जाए तो एक और मैसेज दे दिया कि मैं थ्रेड ए से एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा क्लास बनाया सेम उसी तरीके से, इसमें भी एक लूप लिया है। अब ये भी रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे जे ले लिया है वेरिएबल, जे को भी हमने 1 से लेके 5 तक रन करा है। यहाँ मैसेज दे दिया कि ये थ्रेड बी से है और एग्जिट कर रहा है बी से, जे की वैल्यू भी प्रिंट करा दी। इसी तरीके से एक क्लास सी भी ले ली जो कि थ्रेड को एक्सटेंड करी। मतलब मैंने यहाँ पे 3 थ्रेड बना लिए, आप चाहे 5 10 जितने भी थ्रेड बना सकते हैं। 3 थ्रेड बना लिए हैं जो कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और सभी में कोड लगभग एक जैसा है। अब इसको रन मेथड तो इम्प्लीमेंट हो गई। अब मेन मेथड क्लास बनाई थी थ्रेड टेस्ट करके, है ना। थ्रेड टेस्ट में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। मेन मेथड है, इसके अंदर हमने क्या करा, न्यू ए से क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी ए की जो स्टार्ट मेथड को कॉल कर रही है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फिर स्टार्ट को कॉल करा, एक ही लाइन में लिख दिया न्यू ए स्टार्ट। तो न्यू ए ये कंस्ट्रक्टर है का, ये मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी और स्टार्ट मेथड को कॉल करेगी। न्यू बी की ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, स्टार्ट मेथड को कॉल करेगी। सी की ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी और स्टार्ट मेथड को कॉल करेगी। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये पहले ए थ्रेड चलेगा जैसा कॉल करा है, फिर बी थ्रेड चलेगा, एग्जिट हो गया ए से, फिर बी थ्रेड चला, एग्जिट हो गया बी से, फिर सी थ्रेड चला। तीनों थ्रेड चल गए, उसके बाद मेन से भी बाहर आ गया ये। अब दूसरा तरीका ना, दूसरा तरीका है कि आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, है ना। रनेबल इंटरफेस को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लास डिक्लेयर करनी होगी जो कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। रन मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। थ्रेड को आपको थ्रेड क्रिएट करना होगा, ऑब्जेक्ट बनानी होगी जब आप क्लास बना लेंगे तो। फिर आपको वही स्टार्ट मेथड के थ्रू उसको इनिशिएट करना होगा। तो अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, दैट इज रनेबल टेस्ट। ओके, तो चलते हैं फिर से नेटबीन्स पे। इसको भी मैंने आपके लिए क्रिएट करके रखा हुआ है रनेबल टेस्ट। यहाँ पे केवल एक ही थ्रेड बनाया है, क्लास एक्स इम्प्लीमेंट्स रनेबल को इम्प्लीमेंट करता हुआ एक ही थ्रेड बनाया। आप चाहें तो और भी थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। ये रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने i इज इक्वल टू 1 to 10 दे दिया है, थ्रेड दे दिया क्योंकि एक ही थ्रेड है, और एंड ऑफ थ्रेड एक्स दे दिया है कि एक ही थ्रेड चल रहा है। फिर रनेबल टेस्ट मेन मेथड है हमारी, इसके अंदर हमने क्या करा, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, किसकी, रनेबल की, क्योंकि हमारा जो सॉरी एक्स क्लास है ना, एक्स की हमने एक रनेबल नाम की ऑब्जेक्ट क्रिएट की। और फिर क्या करा, थ्रेड की एक थ्रेड एक्स नाम की ऑब्जेक्ट क्रिएट की। फिर थ्रेड एक्स से हमने स्टार्ट को कॉल करा। अब देखिए यहाँ पे जो थ्रेड, जब हम यहाँ से थ्रेड क्लास से एक नया थ्रेड बना रहे हैं उसके अंदर हम रनेबल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रनेबल जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट है।
है ना, इससे ये थ्रेड एक्स इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, तो थ्रेड एक्स और रनेबल इक्वल हो गई हैं और उससे स्टार्ट को कॉल कर लिया और एंड ऑफ मेन थ्रेड दे दिया। इसको अब रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो थ्रेड है वो 10 टाइम्स चल रहा है, एंड ऑफ थ्रेड एक्स आ गया है यहाँ पे, एंड ऑफ मेन थ्रेड पहले आ रहा है, देखिए उसके बाद आ रहा है एंड ऑफ थ्रेड एक्स। ठीक है, तो ये आप इसको चला के देख सकते हैं। तो ये था, इस तरीके से हम दो तरीके हैं हमारे पास थ्रेड क्रिएट करने की, एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रेड क्लास को और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल इंटरफेस को। इसके अलावा भी थ्रेड में बहुत कुछ है, वो हम आगे देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।